हरे कृष्णा। तो हमारे भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के 13वें अध्याय 13 चैप्टर में, जहां पर इंद्र ने वृत्रासुर का जब वध कर दिया तो इंद्र बड़े दुखी हो गए। इंद्र बहुत दुखी थे। समस्त देवताओं ने आकाश मार्ग में वृत्रासुर की होती हुई उस हत्या को, उस वध को देखा। सब बड़े प्रसन्न थे कि एक असुर समाप्त हो गया, परंतु इंद्र बहुत दुखी थे। ये बात जब शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को बताई, परीक्षित ने प्रश्न किया कि हे शुकदेव, हे गुरुदेव, मुझे ये बताइए कि क्या कारण था इंद्र दुखी थे। तब परीक्षित महाराज ने बताया, इंद्र ने कहा, इसी अध्याय के अंदर 5 नंबर श्लोक में इंद्र अपना दुख का कारण वर्णन कर रहे हैं। इंद्र कहते, इंद्र उवाच स्त्री भूद्रुमा जलेरिनः विश्वरूपावध उद्भवम् विभक्तम् अनुग्रानादिभिः व्रता हत्यं क्वा मार्जमीम अहम। इंद्र ने कहा, विश्वरूपा हमने अपनी पूर्व कथा में श्रवण किया था कि जब इंद्र ने अपने गुरु के प्रति अपराध कर दिया था तो यज्ञ करने के लिए त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को बुलाया था, और जब विश्वरूप का वध कर दिया तो इंद्र को बहुत भारी पाप लगा एक ब्राह्मण की हत्या करने का। तब उन्होंने अपने पाप को 4 भागों में बांट दिया था। एक पाप उन्होंने पेड़ों को दिया, और 1/4 पाप जब पेड़ों ने लिया तो पेड़ों के अंदर रस टपकने लगा, और उनको एक वरदान दिया कि तुम्हारी कोई भी डाल कटेगी तो वो पुनः बढ़ जाएगी। दूसरा पाप लिया स्त्रियों ने, जिन्होंने कहा हम आपका पाप लेते लेकिन हमें वरदान क्या मिलेगा। उनको वरदान मिला कि वह गर्भवती हो सकती हैं, वह सुंदर हैं, पुरुष से अधिक उनके अंदर सुंदरता होगी, परंतु उनको क्या पाप लगा, 1/4 पाप स्त्रियों ने लिया कि उनको हर महीने मासिक धर्म के दौरान गुजरना होगा, और हर महीने उनकी गर्भ तैयार होगी, और हर महीने उसमें से रक्त प्रवाह होगा। तीसरा पाप जो था वो किस प्रकार से हुआ, भूमि ने उस पाप को लिया, और भूमि के अंदर बंजर जमीन हो गई, और कुछ स्थानों पर जो वरदान मिला कि जहाँ गड्ढे होंगे वहाँ सरोवर बन जाएंगे, वहाँ बहुत सुंदर पॉन्ड्स होंगे, ये बात उनको वरदान के रूप में मिली। और चौथा पाप, 1/4 पाप जो था वो जल ने लिया कि जल के अंदर बुदबुदे गंदगी, अगर ठहर जाएगा पानी तो उसमें गंदगी दुर्गंध आएगी, लेकिन वो पानी को वरदान ये मिला कि जिस भी वस्तु में मिलाया जाएगा उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर जूस में पानी मिला दिया जाए तो जूस बढ़ जाएगा, दूध में पानी मिला जाए दूध बढ़ जाएगा, और पता नहीं चलेगा कि इसके अंदर पानी है। तो ये वरदान जल को मिला, और एक पाप। तो इस प्रकार से इंद्र के विश्वरूप को मारने वाले पाप जो थे वो 4 भागों में बट गए, 4 चीजों के अंदर। परंतु आज इंद्र ने पुनः एक ब्राह्मण वृत्रासुर नामक जो व्रत आचार्य थे, आचार्य व्रत, जिन्होंने जानबूझ करके इंद्र से कहा कि हाँ, मुझे अंतिम समय में कृष्ण स्मरण करना है, आप मेरा वध कर डालिए। तब इस चीज को देख करके इंद्र बड़े दुखी हो रहे हैं, और इसलिए वो कह रहे हैं, स्त्री भू द्रुमा जले, स्त्री भूमि ने, स्त्री ने, जल ने, और द्रुमा पेड़ ने मेरे पाप को ले लिया था। कब? विश्वरूपावद उद्भवम, जब मैंने विश्वरूप का वध किया था। लेकिन आज विभक्तम अनु, अब मैंने क्या कर दिया, विभक्तम अनु, अब मैंने जो इस बार अब मैं क्या करूं, जब उस समय तो मैंने डिवाइड कर दिया, विभक्त कर दिया था, लेकिन अब व्रता हत्यम, वृत्रासुर की हत्या कर दी, व्रता हत्यम क्वा मार्जिम अहम, अब कैसे इसका मार्जन होगा, अब कैसे इसकी शुद्धि होगी। मैं फंस गया हूं। देवता तो चले गए, इंद्र को वज्र देकर दधीचि ऋषि की हड्डियों का इंद्र ने वध भी कर दिया, लेकिन अब ब्राह्मण के वध का बड़ा भयंकर पाप लग गया, अब कहां जाए इंद्र। तो इंद्र को ऋषि मुनियों ने कहा, आपको इस स्वर्ग लोक को त्याग देना चाहिए, और 1000 वर्षों तक आपको तपस्या करनी चाहिए, और उसके उपरांत अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, तभी जाकर के आप ब्राह्मण के हत्या के पाप से बच सकते हैं। तो उस काल में
1000 वर्षों तक राजा इंद्र स्वर्ग के राजा नहीं रहे। तो इंद्र नाम का जो है ये राजा होता है, इंद्र गद्दी होती है। तो कई प्रकार के इंद्र शास्त्रों में वर्णन किए गए, जैसे ब्रह्मलोक जो है उसमें ब्रह्मा जी एक व्यक्ति बनाया जाते हैं, एक जीव बनाया जाता है और उसको बताया जाता है कि तुम अब विधाता बनो। तब भगवान कृष्ण ब्रह्मा बनाते हैं। तब भगवान कृष्ण इसी प्रकार गणपतियों में ईश गणेश बनाते हैं। वेद व्यास जो वेदों का विस्तार करते हैं, उसमें हर बार, हर मनवंतर में, हर युग में एक नए नए व्यास की रचना होती है। अब की बार इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, इन सब की गद्दियों पर अलग अलग जीवों को बिठाया जाता है। तो जो इंद्र थे ये उस गद्दी से हटा दिए गए। तो इंद्र नाम की गद्दी है और उसमें इंद्र इस वक्त कौन है? पुरंदर नामक इंद्र इस समय राजा है। तो उस काल में जब इंद्र को हटाया गया तो फिर कौन इंद्र बना? तो कौन इंद्र बना? इंद्र की गद्दी पर जैसे प्रधानमंत्री एक गद्दी है, राष्ट्रपति एक गद्दी है, कौन बैठेगा, कितने वर्ष बैठेगा, ये मालूम नहीं है। तो इंद्र ने जो पाप कर दिया उस कारण से अब वो उस गद्दी के हकदार नहीं रहे। तो इंद्र को स्वर्गलोक की गद्दी से उतार दिया गया। 1000 वर्ष की तपस्या करने चले गए। और उस काल में एक राजा थे नहुष। राजा नहुष बहुत बड़े भारी भक्त थे और नहुष देवताओं की मदद करते थे उस काल में। तो नहुष ऊपर पहुंचे स्वर्गलोक में और उनको राजा बना दिया गया। अब देखिए भगवान की संरचना कैसी है, बड़ी सुंदर रचना है भगवान की, अगर कोई समझ सके अपनी बुद्धि से। तो नहुष को जब ऊपर बना दिया गया, राजा नहुष थे तो बड़े स्वर्गिक, शक्तिशाली, रस अमृत पान करने वाले बड़े ज्ञानी राजा, बड़े शक्तिशाली, धुरंधर पहुंच गए। परंतु स्वर्ग जाने पर भी व्यक्ति की मनोकामनाएं समाप्त नहीं होती। अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह है ये सूक्ष्म रूप में बना रहता है। तो इंद्र में सूक्ष्म रूप में काम, क्रोध, लोभ बना हुआ था। अब इंद्र जो थे वो विचार करने लगे। नहुष जो इंद्र बन गए तो उनको इंद्र की जो पत्नी थी उसको तो कोई पाप नहीं लगा, उनका नाम था सची माता। अब सची माता के प्रति नहुष को एक आकर्षण उत्पन्न हुआ। बोले अब मैं, इंद्र तो है नहीं, इसकी पत्नी से विवाह कर लेता हूँ। तो उन्होंने ऋषि मुनि बुलाए। बोले तुम लोग क्या काम करते हो यहाँ पर? तो ऋषि मुनि बोले हम लोग वैदिक मंत्र का उच्चारण करते हैं, स्वर्गिक अमृत उन्हीं को पिलाते हैं जो पीने योग्य हैं, इस प्रकार से हम लोग यहाँ रहते हैं। कहा ठीक है, आप लोगों का एक काम है, एक मुहूर्त निकालिए और उस मुहूर्त में मेरा विवाह सची से कर दिए, क्योंकि अब 1000 वर्ष तक तो इंद्र लौटेंगे नहीं आपके, तो मैं सची से वैदिक विवाह करूंगा, उसके उपरांत उसका संग करूंगा, मुझे सची में बहुत प्रेम हो गया है। अब पृथ्वी के राजा जो स्वर्ग पहुंच गए हैं, लोग कितना उनके लिए गरुड़ पुराण, गीता पाठ करते हैं, अपने परिवार के लोगों के लिए स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्गवासी, स्वर्ग में जाके बुद्धि कैसी हो जाती है। स्वर्ग पहुंचे नहुष और वहां पर ऋषि मुनियों को बोले मुझे बैठाओ पालकी में और लेकर चलो सची से विवाह कराने के लिए। तो सची से विवाह कराने के लिए पालकी में बिठाकर चल दिए मुहूर्त काल के लिए। अब अंदर इतनी काम इच्छा जागृत हुई। आगे अगस्त ऋषि थे। ओ अगस्त ऋषि वो कह रहे हैं इतनी धीरे धीरे चल रहे। अब अगस्त ऋषि बोले हम सप्त गोत्री ऋषियों में से एक ऋषि हैं, जिनके कारण समस्त जगत में गोत्र उत्पन्न होते हैं। अगस्त, भारद्वाज, गर्ग, वशिष्ठ, ये सप्त ऋषियों में से एक हूं मैं। आप मुझे इस तरह बात कर रहे हैं, अपना वचन तो देखिए क्या बोल रहे हैं। अरे मुंह लड़ाता है, मैं राजा हूं, अभी मैं राजा बन गया, पृथ्वी का नहीं हूं, अभी मैं स्वर्ग का राजा हूं, चलो जल्दी करो। अब वो तो धीरे धीरे चलते हैं ऋषि मुनि अपने वैदिक मंत्र करते हुए। बहुत इसको तो काम इतना जागृत हुआ, इसने बोला श्रपा जल्दी कर जल्दी कर। अगस्त ऋषि क्रोधित हुआ। अगस्त ऋषि बोले एक तो हम दूसरे की पत्नी से इसका विवाह करवा रहे हैं, इंद्र अभी है नहीं, उसने वृत्रासुर का वध किया तो उसको स्वर्ग से निकाल दिया गया है। तो उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेके कहा श्रपा कहते हो, जा श्रपा भवा, सर्प हो जा। तो नहुष का पतन हुआ और नहुष पृथ्वी पर आकर के अजगर बन गए, सांप बन गए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक ब्राह्मण का जब वृत्रासुर का वध हुआ तो इंद्र को भारी पाप लगा और उस काल में नहुष राजा बन के रहे और बाद में उनका भी पतन हुआ। तो इंद्र बन जाने के बाद में भी बुद्धि भगवान की ओर चली जाएगी स्वर्ग जाके, ये भी जरूरी नहीं है। जीवन काल में जब तक ये शरीर है तब तक अपनी बुद्धि को भगवान में लगाने के लिए ये मृत्यु लोक से अच्छा कोई लोक नहीं है।
स्वर्ग लोक में या ऊपर के लोकों में भगवान की ओर बुद्धि जाती नहीं। इतना भोग ऐश्वर्य है, कहाँ भगवान की ओर बुद्धि जाएगी। इसलिए उनको ऐसा अपराध, ऐसा पाप लग गया था। उसके उपरांत जब तपस्या करके लौटे, उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ होने पर भगवान नारायण जब आए, अब देखिए यहाँ कितनी सुंदर बात है, नारायण जब आए तब जाकर के उनको उनके किए गए पाप का प्रायश्चित मिला। यानी पाप और पुण्य स्वर्ग में भी लगते हैं, तब उनको इंद्र को प्रायश्चित मिला। और कब प्रायश्चित होता है पूर्ण? जब भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। आपने किसी भी देवता को प्रसन्न किया, आपका प्रायश्चित पूर्ण नहीं माना जाएगा। तभी प्रायश्चित पूर्ण हुआ जब भगवान नारायण वहां पर प्रकट हुए। तो इस अध्याय में बड़ा सुंदर रूप से स्वर्गिक सुख का वर्णन, इंद्र ने किस प्रकार पश्चाताप किया, इसका वर्णन किया गया है। अगले अध्याय में पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हरे कृष्णा।